वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन, असद उमर, परवेज़ खटक की शिरकत। आर्मी चीफ, DGISI और तीनों अफवाज के सरबराहान की भी शिरकत। इजलास में धमकी आमेज खत पर ब्रीफिंग। कौमी सलामती के अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का गर्मा गर्म इजलास आज दोपहर 4 बजे कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आगाज़ किया जाएगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ तहरीक अदम एतमाद पर बहस का आगाज़ करेंगे। कौमी असम्बली की कार्रवाई के लिए 24 निकाती एजेंडे भी जारी। अपोजिशन की जानिब से वज़ीर आज़म के खिलाफ वोटिंग के लिए दबाव डाले जाने का इम्कान। तहरीके अदम एतमाद को नाकाम बनाने का मिशन। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मज़ीद मुनहरिफ होने वाले अराकीन से मुतालिक गौर होगा। इजलास में तहरीके अदम एतमाद से मुतालिक भी मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन ने PTI के एक और विकेट गिरा दी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी के कज़न फ़ारूक अल्ताफ़ अपोजिशन कैंप में चले गए। फ़ारूक अल्ताफ़ NH66 जहेलम से MNA मुंतखब हुए थे। फ़ारूक अल्ताफ़ PTI के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर मुत्तहिदा अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स का इजलास। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना असादुर रहमान, आमिर खान, शाहजैन बुगटी समेत दीगर रहनुमा शरीक, सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी और असलम भूतानी की भी शिरकत। पार्लिमानी सरबराहान का मुत्तहिदा अपोजिशन की नंबर गेम में अक्सरियत हासिल होने पर इत्मीनान का इजहार। शेरी रहमान कहती हैं आज स्पीकर के पास अदम एतमाद पर वोटिंग में ताख़ीर का कोई जवाज़ नहीं होगा। इमरान खान की मसनूई अक्सरियत अक़लियत में तब्दील होगी। अदम एतमाद पर वोटिंग हुई तो आज सेलेक्टेड हुकूमत का आखिरी दिन होगा। इमरान खान किसी गैबी इमदाद के इंतज़ार में हैं। हुकूमत ख़ुद को सहारा बनाकर बचना चाहती है। कारकुनान को इंतशार पर उकसाने से बेहतर है इमरान खान इस्तीफ़ा दे दें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का आज वज़ारत आला का मनसब छोड़ने का इम्कान। उस्मान बुज़दार आज ईवान वज़ीर आला में आखिरी तकरीब में शरीक होंगे। रावलपिंडी में यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला ये आखिरी तकरीब होगी। जो प्राइम मिनिस्टर ने मेरे पे कॉन्फिडेंस किया था और इस मुश्किल सूरत हाल में अगर मैं ये बात न करता तो मेरे जो मेरा हक है वो मैं अदा न कर सकता। तो मेरा तो ये था कि मैं जितना कुछ अपने लेवल पे कर सकता हूँ तो वो मैं ईज़ आउट करूँ ताकि चीज़ों को आसानी पैदा करूँ। अगर किसी ने कुछ कुर्बानी देनी है तो उस देने के लिए मैं सबसे पहले मैं तैयार हूँ और मैंने वो कोशिश की है और वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपना कहा है कि जब जिस तरह आपका हुक्म होगा हम उसकी तामील करेंगे। किसी से कोई गिला नहीं, खामोशी से पर्दे के पीछे बैठकर काम करता हूँ। मेरे खिलाफ कोई बात करे मुझे कोई गिला नहीं। पार्टी अरकान से ताल्लुक सारी जिंदगी रहेगा।
वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू, बोले कभी वज़ारत आला की ख्वाहिश नहीं की थी। इमरान खान कहेंगे तो बैठ जाऊंगा, सियासत में नजर नहीं आऊंगा। वज़ीर आज़म को कहा था जो फैसला करेंगे इसकी तामील करूंगा। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में किसकी हिमायत की जाए, तहरीक इंसाफ के नाराज धड़ों के बाहमी राबते, PTI, छीना ग्रुप, अलीम खान ग्रुप और तरीन ग्रुप के रहनुमाओं की गैर रस्मी मुशावरत। तीनों धड़ों ने मुख्तलिफ तजावीज़ का जायजा लिया। तमाम ग्रुप्स का आपस में मजीद मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक। पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बन पाएगा या नहीं, अहम मुशावरत आज भी होगी। हुकूमती नाअहली के बायस गर्मी शुरू होते ही लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर निकल आया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 घंटे तक बिजली की बंदिश जारी। अवाम को शदीद परेशानी का सामना। बिजली की पैदावार में कमी, जबकि तलब और रसद का फ़र्क भी बढ़ गया। लेस्को का शॉर्टफॉल 1100 मेगावाट तक पहुँच गया। मुल्क भर में बिजली की तलब 19,000 मेगावाट से तजावुज़ कर गई। देही और शहरी इलाकों के लिए लोड शेडिंग का शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। 18 अजला में पोलिंग जारी। 65 तहसीलों और 2 सिटी मेयर की नशिस्तों पर वोटिंग हो रही है। एबटाबाद, सवात के अजला में सिटी मेयर की नशिस्त पर बड़े मार्के की तवक्को। 18 अजला में यूनियन काउंसिल्स की तादाद 1830 है। मुजमुई तौर पर 6176 पोलिंग स्टेशन और 16509 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन में सेनेट इलेक्शन वीडियो स्कैंडल केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार फरूख हबीब, मलिका बुखारी और कमल शोजब की जानिब से कोई पेश ना हुआ। दरख्वास्त गुजार आलिया हमजा और उनके वकील भी गैर हाजिर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का दरख्वास्त गुजारों की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी। केस की समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन में PTI फॉरेन फंडिंग केस की समाअत। PTI को 25 करोड़ रुपए किसने दिए, कुछ मालूम नहीं। बैरून मुल्क से पैसे भेजने वालों के नाम तक नहीं बताए गए। वकील अहमद हसन एडवोकेट का मौक़िफ़, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या किसी और मुल्क से लोग पैसे भेजते हैं तो क्या मसला है। पार्टी पैसा जमा करके पाकिस्तान भेजे तो इसमें गलत क्या है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। कि आप अक्सरियत खो बैठे हैं। ये मेरा कॉल है कि पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं, जो मेरिट पे जो डिजर्व करते थे सामने आना, हम सबको इकट्ठा करेंगे। हम इस पार्टी की तजदीद नौ करेंगे। हम इसको दोबारा इस पार्टी को सामने लाएंगे, एक ओरिजिनल PTI। और इमरान खान ने जो किया, जो तरीका रास्ता अपनाया, उसकी वो जिम्मेदारी कबूल करे। अकबर एस बाबर कहते हैं इमरान खान अक्सरियत खो चुके PTI के अपने गिर्द जो है वो बन गए हैं। इमरान खान को जिम्मेदारी कबूल करना होगी। आज PTI बिखर चुकी है। PTI के अपने ग्रुप्स बगावत पर हैं। फॉरेन फंडिंग का मामला तमाम सियासी जमातों पर लागू होना चाहिए। इस्लामाबाद में घरेलू झगड़े पर खातून ने छुरियों के वार से 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। खातून की खुद को भी छुरी मारकर खुदकुशी की कोशिश। पुलिस के मुताबिक थाना शहजाद टाउन के इलाके में तहरे कत्ल का वाकया पेश आया। खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की तहकीकात जारी। NCOC आज बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना से कामयाबी से नबर्द आज़मा होने पर NCOC टीम को मुबारकबाद का ट्वीट। बोले टीम की काविशों से इंसदाद कोरोना के लिए इक़दामात को दुनिया ने सराहा।
सरबरा एनसीओसी असद उमर कहते हैं, आज एनसीओसी के ऑपरेशन का आखिरी दिन है। हमने वबा के साथ जिंदगी गुजारने का तरीका अपनाना है। वबा का फैलाव इंतहाई कम हो गया है। ताउन पर पूरी कौम का शुक्रगुजार हूँ। तमाम अदारों का वबा पर काबू पाने के लिए ताउन पर शुक्रगुजार हैं। मेजर जनरल आसिफ गोराया हमारे हीरो हैं। एनडीएमए ने मुल्क में वैक्सीन की फराहमी में अहम किरदार अदा किया। पाक बहरिया का तैयार करदा PNS हैबत बहरी बेड़े में शामिल। ISPR के मुताबिक हैबत का डिज़ाइन मैरीटाइम टेक्नोलॉजीज़ कॉम्प्लेक्स ने तैयार किया। PNS हैबत को कराची शिपयार्ड ने बैरूनी तकनीकी इमदाद के बगैर तैयार किया। नेवल चीफ का कहना था, PNS हैबत पाक बहरिया की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाएगा और समुद्री हुदूद के दिफा में अहम किरदार अदा करेगा। Oh, that's over the top again, and that's 4 more. That's just the one bounce. The boundaries when heads in this sort of mood. He's gone again. Slice that away. Fine shot. That's scream. Oh, it's a nice strong drive from Finn. Wraps him on the pad. Sliding down probably. Oh, that's some shot. और पाक ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज का दूसरा मार्का। दोनों टीमें कजाफी स्टेडियम में आमने सामने। पाकिस्तान का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू। शाहजन शाह अफरीदी की कौमी टीम में वापसी। कैंगरूज को सीरीज में 1-0 से बढ़तरी हासिल।